अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे जिंजर रिसेशन क्या है, इससे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिंजर रिसेशन कराते हैं, और जब जिंजर रिसेशन हो जाए तो इसके आपके दांतों पर क्या असरात होते हैं, और ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो जिंजर रिसेशन वगैरह कराती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्यारी मालूमात मिलेंगी। बेसिकली कन्वर्सेशन जो होता है वो टूथ की रूट्स जो होती हैं विजिबल हो जाती हैं। हमारा नेचुरली टूथ जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्लिनिकल क्राउन होता है, दूसरा रूट्स होते हैं। जो क्लिनिकल क्राउन होता है वो विजिबल इन द ओरल कैविटी होता है, दूसरा जो रूट्स होती हैं वो अलवेलर बोन में एम्बेडेड वगैरह होती हैं। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो ये जिंजर काज कराते हैं। उनमें से मेन जो फैक्टर है वो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस वगैरह बराबर से नहीं कर पाते, जिसके सबब से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। मसलन पेरोडेंटल डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जिंजैवल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साथ ही साथ आपका अलवेलर बोन जो होता है वीक हो जाता है, जिसके सबब से आपका टूथ लूज़ वगैरह हो जाता है। इसके अलावा जो मेन फैक्टर है दूसरा वो है एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग। काफ़ी लोगों के दांतों पर क्या है कि प्लाट वगैरह कट जम जाती है, जिसके सबब वो कोशिश करते हैं कि अपने एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग के ज़रिए उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जिसके सबब से उनके सॉफ्ट टिश्यूज़ गम्स में ट्रामा हो जाता है, जिसके सबब से इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग वगैरह होती है और बाद में जिंजर हो जाती है। इसके अलावा जो तीसरा मेन फैक्टर है वो डेंटल प्लाक है। जब भी आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती तो इसके सबब से क्या होते हैं, हार्ड कैलकुलस टाइप डिपोजिशन हो जाती है, जिसके सबब से जिंजर इन्फ्लेमेशन साथ ही साथ जिंजर रिसेशन वगैरह का हो सकती है। इसके अलावा जो है एबनॉर्मल टूथ पोजीशन है। जब भी आपके दांत एबनॉर्मल पोजीशन में होंगे, क्राउडेड पोजीशन में होंगे, उनमें ज़्यादा से आगे पीछे होंगे, तो इसके सबब से आपके दांतों में भी अक्सर जिंजाइवराइजेशन वगैरह पाई जाती है। इसके अलावा काफ़ी लोग अपना टेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसे आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसके सबब से क्या है कि आर्थोडोंटिक जब भी फोर्स लगता है और ज़्यादा अमाउंट में लगता है तो इससे के सबब से भी आपकी मसूड़े जिंजाइवराइजेशन वगैरह की कंडीशन में जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों में जो होती है वो ब्रक्सिज्म की हैबिट्स होती है, मतलब कि अपने दांतों को क्लेंच करते हैं, बार बार मिलाते हैं, जिसके सबब से अक्सर ये कंडीशन नींद वगैरह में होती है। तो काफ़ी लोग अपने नींद वगैरह में भी दांत आपस में मिलाते हैं, जिसके सबब से जिंजर वगैरह हो सकती है। इसके अलावा जो है ये फैक्टर जो जिंजर है ये विथ एज भी काफ़ी सारी बढ़ता है। काफ़ी लोगों में देखा होगा आपने, जो एल्डर एज होते हैं इनमें ये जिंजर ज़्यादा होती है। विथ एज ये फैक्टर मतलब कि ये जिंजर बढ़ती रहती है, और इसके सबब से जो आपके दांतों में आपकी ओरल कैविटी में मसला होता है वो होता है आपकी सेंसिटिविटी का इशू। जब भी आप खाना वगैरह चाहे कुछ भी पीते हैं तो इसके सबब से आपके मसूड़ में आपके दांतों में दर्द वगैरह होता है। इसका आसान सा हल ये है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेनेंस अच्छी तरीके से रखें, और जो टूथ ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट कैटेगरी का हो, मीडियम और हार्ड कैटेगरी का ना यूज़ करें, और कोशिश करें कि जेंटली आप अपने ओरल कैविटी को अच्छी तरीके से क्लीन रखें, जिसके सबब से आपका प्लाक और कैल्कुलस स्टार्टर वगैरह रिमूव होगा, जिसके सबब से आपके मसूड़े और गम्स वगैरह हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे। साथ ही साथ जो आपके डेंटल जो होता है टूथ होते हैं पोजीशन अगर एबनॉर्मल है तो इनके अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। जो आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वगैरह होती है इसके ज़रिए से भी आपका काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जब भी आप कोशिश करें सोते हैं तो ये आप कंडीशन देखें कि ब्रॉक्सिज्म वगैरह तो नहीं, अगर ये कंडीशन है तो इसको प्रॉपर से इलाज करें। ज़्यादातर ये कंडीशन उन लोगों में पाई जाती है जिनमें स्ट्रेस वगैरह के इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं, फिर काफ़ी लोग जो परेशान वगैरह होते हैं तो इनमें ये कंडीशन पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।